दोस्तों, अगर आपको अतीत या फ्यूचर में जाने का मौका मिले तो क्या आप जाएंगे? ऐसा ही कुछ होता है हमारी इस मूवी में। एक अनोखी टेक्नोलॉजी ने दुनिया को अतीत में लौटने का अवसर दिया। एक कंपनी टाइम ट्रैवल तकनीक का उपयोग करके लोगों को टाइम सफारी का रोमांचक अनुभव करवा रही है। इस सफारी के जरिए लोग प्री हिस्टोरिक एरा में जाकर डायनासोर का शिकार कर सकते हैं। ये तकनीक जितनी रोमांचक है उतनी ही जोखिम भरी है। इसलिए कंपनी हर साल में ये सुनिश्चित करती है कि अतीत में कोई बदलाव ना किया जाए। इस सफारी को पूरी तरह नियंत्रित करने के लिए कंपनी ने कई सख्त नियम बनाए हैं। सबसे महत्वपूर्ण नियम है कि सभी पर्यटक केवल एक आर्टिफिशियल पाथ पर ही चलेंगे, जिससे वो गलती से भी किसी गलत जगह पर कदम न रख दे। दूसरा नियम, केवल उन्हीं डायनासोर का शिकार किया जाएगा जो वैसे भी प्राकृतिक रूप से मरने वाले होते हैं। किसी भी हाल में अतीत से कोई भी वस्तु या जीव वर्तमान में नहीं लाया जा सकती। इस बार टाइम सफारी के लिए 2 नए ग्राहक चुने गए हैं, एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति और उसकी बेटी। उनके साथ एक विशेषज्ञ टीम भी सफर कर रही है, जिसमें डॉक्टर ट्रेविस और कुछ अन्य कंपनी के कर्मचारी भी शामिल हैं। पूरी टीम को स्पेशल सूट पहनाए गए हैं जो न सिर्फ उनकी स्वास्थ्य स्थिति को ट्रैक करेंगे बल्कि पूरे अनुभव को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। जैसे वो सही स्थान पर पहुंचते हैं, डॉक्टर ट्रेविस सभी को सतर्क रहने का निर्देश देते हैं। वो बार बार यही बात दोहराते हैं कि उनकी गन्स तब तक सक्रिय नहीं होगी जब तक वो खुद उन्हें चालू न करे। अचानक जंगल में एक गगनभेदी दहाड़ गूंजती है, पूरी जमीन कांपने लगती है और कुछ ही सेकंड में एक विशालकाय डायनासोर तेजी से उनकी ओर बढ़ने लगता है। ये इतना विनाशकारी है कि इसके रास्ते में जो कुछ भी आता है वो मलबे में तब्दील हो जाता है। क्लाइंट्स भयभीत हो जाते हैं और तुरंत डायनासोर पर गोली चलाते हैं, लेकिन डॉक्टर ट्रेविस उन्हें रोक देते हैं। वो गंभीर स्वर में थे। वो कहते हैं, जब तक डायनासोर बिल्कुल पास नहीं आता तब तक कोई गोली नहीं चलाएगा। आखिरी सेकंड में पूरी टीम सामूहिक रूप से गोलीबारी करती है। डायनासोर गिर जाता है और राहत की सांस सभी लेते हैं। इसके बाद वो तुरंत वर्तमान में लौटने की तैयारी करते हैं। वर्तमान में लौटते ही पूरी टीम के एडवेंचर की रिकॉर्डिंग एक शानदार पार्टी में चलाई जाती है। इस भव्य आयोजन की मेजबानी कंपनी का सीईओ चार्ल्स कर रहा होता है। पार्टी में सभी अपने अनुभव साझा कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर ट्रेविस वहाँ नहीं है। ट्रेविस इस वक्त अपनी लैब में है, जहां वो टाइम मशीन के एआई टेमी पर काम कर रहा है। उन्हें पार्टी से ज्यादा मशीन की प्रोग्रामिंग और स्टेबिलिटी को बेहतर बनाना महत्वपूर्ण लगता है। कुछ समय बाद एक व्यक्ति क्ले उनसे मिलने आता है। क्ले डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पोरल रेगुलेशन नामक एक सरकारी एजेंसी से जुड़ा है, जो टाइम ट्रैवल से संबंधित सभी कंपनियों पर नजर रखती है। उसका काम ये सुनिश्चित करना है कि सभी कंपनियां सुरक्षा नियमों का पालन कर रही है नहीं। इस दौरान चार्ल्स खुद ट्रेविस को लेने के लिए आता है। उसका इरादा ट्रेविस के वैज्ञानिक ज्ञान का इस्तेमाल करके अमीर निवेशकों को प्रभावित करना है। लेकिन तभी पार्टी में एक अप्रत्याशित घटना घटती है, अनएक्सपेक्टेड घटना। डॉक्टर सोनिया अचानक पार्टी में प्रवेश करती हैं। उनके हाथ में एक वाइन की बोतल थी और वो उसे लोगों पर स्प्रे करने लगती हैं। वो जोर जोर से खून खून चिल्ला रही होती हैं। पार्टी में भगदड़ मच जाती है। सिक्योरिटी गार्ड्स जल्दी से डॉक्टर सोनिया को पकड़कर बाहर ले जाते हैं, लेकिन वो अब भी चेतावनी दे रही होती है। वो कहती है, टाइम ट्रैवल बहुत खतरनाक है, ये भविष्य को बर्बाद कर देगा। ट्रेविस सोनिया के पीछे जाते हैं और उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी का असली आविष्कार सोनिया ने ही किया था, लेकिन चार्ल्स ने धोखे से उस टेक्नोलॉजी का पेटेंट अपने नाम करवा लिया। सोनिया भावुक होकर ट्रेविस को समझाने की कोशिश करती है। वो कहती है, ये टाइम सफारी बेहद खतरनाक है, ये धीरे धीरे भविष्य को नष्ट कर देगा। ट्रेविस उन्हें शांत करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं, हम केवल उन्हीं जानवरों को मारते हैं जो वैसे भी मरने वाले होते हैं। हमारे किसी भी एक्शन से इतिहास पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। लेकिन सोनिया इस बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ एक भ्रम है। वो कहती है, टाइम ट्रेवल की छेड़छाड़ से भविष्य में बदलाव धीरे धीरे रिपल इन्फेक्ट की तरफ फैलता है। तुम सोच भी नहीं सकते कि इसका अंजाम कितना विनाशकारी हो सकता है। ट्रेविस के मन में अब पहली बार संशय पैदा होने लगता है। इसी बीच कंपनी की लैब में एक बड़ा हादसा हो जाता है। एक कर्मचारी गलती से फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन गिरा देता है, जो शिकार के दौरान बुलेट्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। कंटेनर टूट जाता है, लेकिन कर्मचारी इस गलती को नजरअंदाज कर देता है। वो बिना जांच पड़ताल किए लीकेज हो रहे नाइट्रोजन को सप्लाई मशीन में डाल देता है। किसी को अंदाजा भी नहीं होता कि ये छोटी सी लापरवाही कितनी बड़ी समस्या पैदा करने वाली है। अगले दिन नए क्लाइंट्स क्रिश्चियन और टेड टाइम सफारी के लिए आते हैं। उन्हें डायनासोर के शिकार का अनुभव लेना था। चार्ल्स, जैसे कि उसकी आदत है, उन्हें पहले कंपनी की लैब दिखाता है। वहाँ ट्रेविस उन्हें टाइम ट्रैवल टेक्नोलॉजी और उसके नियमों के बारे में समझाते हैं। ट्रेविस जब ये बताते हैं कि पूरी तकनीक डॉक्टर सोनिया द्वारा विकसित की गई थी, तो चार्ल्स को ये सुनकर गहरा झटका लगता है। अब क्लाइंट्स को गन चलाने की ट्रेनिंग दी जाती है। सभी गन्स को फ्रोजन लिक्विड नाइट्रोजन से भरा जाता है। इसके बाद टाइम सफारी के सख्त नियम दोहराए जाते हैं। नंबर 1, अतीत से कोई भी चीज वापस नहीं लानी है। नंबर 2, हमेशा निर्धारित रास्ते पर ही चलना है। नंबर 3, बिना अनुमति के कोई हरकत नहीं करनी। ट्रेनिंग पूरी होने के बाद सभी को स्पेशल इंजेक्शन दिए जाते हैं और वे सुरक्षा सूट पहनकर तैयार हो जाते हैं। टाइम मशीन जो है वो चालू हो जाती है। लाइट्स तेजी से घूमने लगती है और कुछ ही सेकंड्स में वो प्री हिस्टोरिक एरा में पहुंच जाते हैं।
जैसे ही वो सही लोकेशन पर पहुंचते हैं, डायनासोर जल्दी ही दिखाई देने लगते हैं। लेकिन इस बार एक समस्या खड़ी हो जाती है। ट्रेविस की गन काम नहीं कर रही थी और जब तक उसकी गन ठीक नहीं हो जाती, बाकी गन्स भी एक्टिव नहीं हो सकती। मार्कस, जो टीम का एक अन्य सदस्य है, ट्रेविस की गन को ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। इसी दौरान एक विशाल डायनासोर उनकी तरफ तेजी से बढ़ने लगता है। ट्रेविस तुरंत एक फ्लैश लाइट निकालता है और डायनासोर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करता है। ट्रेविस समझ जाता है कि उन्हें डायनासोरों को अपनी ओर बुलाना होगा, यानी लुभाना होगा, ताकि टीम को गन ठीक करने के लिए थोड़ा समय मिल सके। वो अपनी फ्लैश लाइट तेजी से घुमाता है और भागना शुरू करता है ताकि डायनासोर उसके पीछे आ जाए। बाकी सभी जल्दी से छिपने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेनी घबराहट में जोर से चीख पड़ती है। डायनासोर अचानक से उसकी ओर मुड़ता है और तेजी से उस पर झपटने के लिए दौड़ता है। ट्रेविस तुरंत प्रतिक्रिया देता है और फ्लैश लाइट को दूसरी दिशा में घुमाता है, जिससे डायनासोर फिर से उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। इस बीच मार्कस गन ठीक कर देता है और उसे ट्रेविस की ओर उछालता है। ट्रेविस गन कैच करता है और जल्दी से कुछ सटीक शॉट्स मारता है। कुछ ही सेकंड्स में डायनासोर धराशायी हो जाता है। फ्लैश लाइट गिरने वाली होती है, जिससे यह भी खतरा था कि कोई गलती से भी रास्ते से भटक ना जाए, लेकिन जेनी इसे सही समय पर पकड़ लेती है। अब पूरी टीम मिलकर ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी सुरक्षा प्रोटोकॉल का उल्लंघन ना किया जाए। सभी वापस जाने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन कोई भी ये नोटिस नहीं करता कि रोड पर मिट्टी वाले पैरों के निशान पड़े हुए हैं। जैसे वो वर्तमान में वापस लौटते हैं, क्लाइंट्स गुस्से में होते हैं। उन्हें लगता है कि पूरा अनुभव असहज और डरावना था, लेकिन चार्ल्स अपनी बातों से उन्हें शांत कराता है और यकीन दिलाता है कि सब कुछ ठीक है। तभी अचानक बाहर एक अजीब सी हवा चलने लगती है। यह हवा इतनी ताकतवर थी कि कुछ ही सेकंड के लिए पूरे शहर की बिजली गुल हो जाती है। किसी को अंदाजा नहीं होता कि एक भयानक संकेत है कि अतीत में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। ट्रेविस जब काम खत्म करके घर लौटता है तो उन्हें अजीब महसूस होता है। मौसम अचानक असहनीय रूप से गर्म हो चुका था। अगले दिन तापमान और भी बढ़ जाता है। न्यूज रिपोर्ट्स में बताया गया है कि समुद्र में मरी हुई मछलियां बाहर निकलकर किनारे पर आ रही है। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि यूवी रेडिएशन अचानक खतरनाक स्तर पर बढ़ गया है। ट्रेविस अपने घर में एक और अजीब बदलाव देखता है। उसका एक पौधा जो नॉर्मल रूप से बढ़ता था, रातों रात एबनॉर्मली रूप से बड़ा हो चुका है। जब वो काम पर जाता है तो रास्ते में लोगों की भीड़ एक दीवार के पास इकट्ठा होती दिखती है। वो सभी एक पौधे को देखकर हैरान थे, जो पता नहीं कैसे दीवार को तोड़कर बाहर निकल रहा था। ये कोई नॉर्मल पौधा नहीं था, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रहा था। कुछ ही समय में ट्रेविस और उसकी टीम नए क्लाइंट्स को एक और सफारी पर ले जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन तभी दूर एक ज्वालामुखी फटते हुए देखते हैं वो लोग। अचानक अफरा तफरी मच जाती है। सभी लोग जान बचाने के लिए पोर्टल की ओर दौड़ते हैं। ट्रेविस और जेनी आखिरी सेकंड पर पोर्टल में कूदकर वापस लौटने में सफल हो जाते हैं। लौटने के बाद वो तुरंत ये चर्चा शुरू करते हैं कि गलती कहाँ हुई थी। तभी फ्ले, डिपार्टमेंट ऑफ टेम्पोरल रेगुलेशन, घोषणा करता है कि फैसिलिटी को तब तक बंद किया जा रहा है जब तक पूरी इन्वेस्टिगेशन न हो जाती। चार्ल्स फ्ले को मनाने की कोशिश करता है, लेकिन फ्ले उसकी बात मानता नहीं। अब लैब पूरी तरह से बंद हो जाती है। ट्रेविस को पहली बार एहसास होता है कि उसकी पिछली यात्रा में कोई बहुत बड़ी गलती हुई थी, लेकिन चार्ल्स इस बात को गंभीरता से लेने के लिए तैयार नहीं है। ट्रेविस अपने विचारों को झटकते हुए कैब लेकर घर की ओर बढ़ता है, लेकिन रास्ते में उसे एक खतरनाक नजारा देखने को मिलता है। सड़क के बीचों बीच एक विशाल गड्ढा बन चुका था। एक कार पहले ही इसमें गिर चुकी है। ट्रेविस मुश्किल से अपनी कैब को गड्ढे में गिराने से बचाता है और जल्दी से बाहर निकलकर हालत का जायजा लेने लगता है। जब वो गड्ढे के करीब जाता है तो उसे एहसास होता है कि ये गड्ढा तेजी से बढ़ते पौधों की वजह से बना है। अब ट्रेविस को समझ में आ जाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो तुरंत डॉक्टर सोनिया की बिल्डिंग की ओर निकल पड़ता है। जब वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि सोनिया के अपार्टमेंट का दरवाजा पूरी तरह से घने पौधे से ढका हुआ है। बिल्डिंग के बाहर कई लोग प्रदर्शन कर रहे होते हैं। वो सोनिया को इस आपदा का जिम्मेदार ठहराते हैं। अचानक सोनिया दरवाजे में से बंदूक निकालती है और सभी को धमकी देती है कि वो यहाँ से चले जाएं। ट्रेविस शांत रहता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन सोनिया किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। इस तरह ट्रेविस उसे मनाने में कामयाब होता है और सोनिया दरवाजा खोलती है। जैसे ही ट्रेविस अंदर जाता है वो हैरान रह जाता है। सोनिया का पूरा अपार्टमेंट असामान्य घने और अजीब पौधों से भरा हुआ है। सोनिया कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी ट्रेविस। इसके बाद वो उसे अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर देखने के लिए कहती है। ट्रेविस जैसे ही बाहर देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। पूरे शहर में एक ट्रांसपेरेंट वेव तेजी से फैल रही होती है। इस वेव की ताकत इतनी अधिक थी कि ट्रेविस दूर जाकर गिर पड़ता है। सोनिया इस वेव को टाइम वेव कहती है। तभी उन्हें बाहर से जोर जोर की चीखें सुनाई देने लगती हैं। वो दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि एक आदमी बग्स से ढका हुआ था, यानी अजीब कीड़ा था उसके ऊपर। ये बग्स तेजी से पूरे कॉरिडोर में फैलने लगते हैं। ट्रेविस और सोनिया जल्दी से अपार्टमेंट के अंदर भागते हैं, लेकिन बग्स पहले ही वहां पहुंच चुके होते हैं। बग्स तेजी से पूरे अपार्टमेंट में फैलने लगते हैं। सोनिया के शरीर पर कुछ बग्स चढ़ जाते हैं, जिससे वो घबराने लगती है।
ट्रेविस तुरंत हरकत में आता है और उसके ऊपर से बग्स हटाने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति बिगड़ती जा रही थी। ट्रेविस एक पाइप पकड़कर जमीन पर पानी छिड़कना शुरू करता है ताकि बग्स के बीच से निकलने के लिए रास्ता बनाया जा सके, लेकिन तभी पानी ऑक्सीजन टैंक्स पर गिर जाता है, जिससे भयानक चिंगारी उठती है। कुछ ही सेकंड में आग भड़क जाती है। स्थिति बेहद खतरनाक हो जाती है। ट्रेविस और सोनिया जल्दी से बिल्डिंग से कूदने का फैसला करते हैं। जैसे वो नीचे गिरते हैं, वो एक विशाल पेड़ पर लैंड करते हैं जो पहले वहां मौजूद नहीं था। अब चारों तरफ देखकर ट्रेविस और सोनिया को एहसास होता है कि पूरा शहर तबाह हो चुका है। सोनिया ट्रेविस को समझाती है कि अगर अतीत में कुछ बदलाव होता है तो उसका सीधा असर तुरंत नहीं होगा। बदलाव धीरे धीरे रिपल इन्फेक्ट की तरह होता है। पहले ये पौधे को प्रभावित करता है और फिर जानवरों को, फिर आखिर में इंसानों पर असर डालता है। अब तक पौधे असामान्य रूप से बढ़ चुके हैं, जल्द ही जानवर और इंसान भी बदलने वाले हैं। ट्रेविस और सोनिया को अब समझ में आ जाता है कि उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी होगी। वो कंपनी वापस जाने का फैसला करते हैं ताकि टाइम में वापस जाकर इस गलती को ठीक किया जा सके। लेकिन सवाल यह भी बना हुआ है कि गलती आखिर हुई कहाँ है। ट्रेविस और सोनिया जल्दी से कंपनी पहुंचते हैं और क्ले को सारी स्थिति समझाने की कोशिश करते हैं। वो बताते हैं कि टाइम वेव धीरे धीरे पूरे संसार को निकलने वाली है और इसे रोकने के लिए उन्हें तुरंत अतीत में जाकर गलती सुधारनी होगी। शुरुआत में क्ले को इस बात पर भरोसा नहीं होता, लेकिन जब वो देखता है कि पूरी दुनिया तेजी से बदल रही है तो उसे मानना ही पड़ता है। अब टेमी एआई को दोबारा एक्टिवेट किया जाता है और सोनिया तुरंत टाइम मशीन को तैयार करने में लग जाती है। लेकिन इस बार एक बड़ी समस्या है। ट्रेविस को ये सफर अकेले ही करना होगा। जैसे ट्रेविस टाइम पोर्टल में कदम रखता है, उसे उम्मीद होती है कि वो डायनासोर के युग में पहुंचेगा, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। वो डायनासोर के एरा में नहीं बल्कि एक रेगिस्तान में पहुंच जाता है। चारों तरफ रेत उड़ रही होती है और दूर कहीं कुछ लोग घोड़ों पर सवार होकर भाग रहे थे। ट्रेविस को पहले समझ में नहीं आ रहा था कि ये है कौन, लेकिन जब धूल थोड़ी साफ होती है तो वो देखते हैं कि ये लोग टाइम वेव से भाग रहे हैं। ट्रेविस को एहसास होता है कि अब और समय बर्बाद नहीं किया जा सकता। वो तुरंत पोर्टल के जरिए वापस वर्तमान में लौटता है और सभी को टाइम वेव के बढ़ते खतरे के बारे में चेतावनी देता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टाइम वेव कंपनी के लैब तक पहुंच चुकी होती है। वेव की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सभी लोग जमीन पर गिर जाते हैं। सभी मशीनें डैमेज हो जाती हैं और बिजली चली जाती है। शुक्र है कि किसी को गंभीर चोटें नहीं आई और उनके पास बैकअप जनरेटर मौजूद था। लेकिन जब वो बाहर देखते हैं तो सारा लैब असामान्य रूप से बड़े हुए पौधों से घिरा हुआ होता है। सोनिया पूरी तरह समझ जाती है कि टाइम मशीन वेव के कारण अब सामान्य तरीके से जंप नहीं कर सकती। अब उसके पास एक ही उपाय बचा है, गलती की जड़ को ढूंढना और उसे सही करना। अब टीम को जल्दी से जल्दी ये पता लगाना था कि गलती कहाँ हुई थी। इसके लिए वो आखिरी हंटिंग ट्रिप की रिकॉर्डिंग को कई एंगल से देखने का फैसला करते हैं। घंटों की समीक्षा के बाद मार्कस को आखिरकार गलती का सुराग मिल ही जाता है। वो 1.3 ग्राम से अधिक वजन को लेकर वापस आए थे, जिसका मतलब ये था कि कुछ ऐसा प्रेजेंट में आ गया है जो आना नहीं चाहिए था। टीम को ये समझ में नहीं आता कि ये हुआ कैसे, क्योंकि मशीन में बायो फिल्टर लगा हुआ था जो किसी भी बाहरी चीज को स्कैन करके उसे आने से रोकता था। अब चार्ल्स को मजबूरी में यह मानना पड़ता है कि उसने बायो फिल्टर ही बंद कर दिया था। कारण चार्ल्स से महज कुछ पैसे बचाने के लिए फैसला किया था, क्योंकि ये काफी ऊर्जा खपत करता था। अब टीम सभी इक्विपमेंट्स को स्कैन करती है, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता। इसका मतलब यह है कि ये ऑब्जेक्ट किसी क्लाइंट के सूट में ही हो सकता है। टीम इस पर कड़ी मेहनत और जांच करने लगती है और आखिरकार सोनिया एक समाधान निकाल ही लेती है। वो कहती है ट्रेविस को गलती होने से 1 साल पहले भेजा जाएगा, जब टाइम वेव्स अभी शुरू नहीं हुई थी। लेकिन इस मिशन में एक बहुत बड़ी समस्या थी। इस जंप के लिए बहुत अधिक ऊर्जा लगने वाली थी। ट्रेविस के पास सिर्फ 20 सेकंड्स होंगे गलती को सुधारने के लिए। इसीलिए पहले ये पता लगाना जरूरी था कि गलती आखिर किसने की थी। अब टीम को गलती करने वाले क्लाइंट्स को ढूंढना था, लेकिन बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। सोनिया चेतावनी देती है, पौधे और जानवर मिलियंस ऑफ ईयर से अलग तरीके से इवॉल्व हो रहे हैं, इसलिए हमें इवॉल्व हुए डायनासोर और दूसरे जीवों से सतर्क रहना होगा। टीम ने रात के समय एक पार्क के रास्ते से आगे बढ़ने का फैसला किया। अचानक उन्हें एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। वो रुककर सुनने की कोशिश करते हैं, तभी एक छोटा सा चमगादड़ जैसा क्रिएचर झाड़ियों से निकलता है और तेजी से भाग जाता है। लेकिन इससे पहले कि वो राहत की सांस लेते, एक तेज और खतरनाक दहाड़ गूंजती है। टीम धीरे धीरे आगे बढ़ती है, लेकिन कुछ ही सेकंड में एक और दहाड़ सुनाई देती है। अचानक एक पेड़ अपनी नुकीली डालियों से मार्कस को जकड़ लेती है। पेड़ की शाखाएं उसके शरीर में चुभ जाती हैं और वो जमीन पर गिर पड़ता है। टीम उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मार्कस कहता है कि वो अपने पैरों को महसूस नहीं कर पा रहा है। उसे संदेह होता है कि पेड़ ने उसमें कोई जहर छोड़ दिया हो। कुछ ही देर में एक विशाल रेप्टिलियन बबून टीम पर हमला कर देता है। ये लूका पर झपटता है और उसे अपने पंजों में जकड़कर घसीट कर ले जाता है। ट्रेविस तुरंत बबून का पीछा करता है और उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता उस पर। अब बबून दोबारा हमला करने के लिए तैयार रहता है, लेकिन इस बार ट्रेविस उसकी कमजोरी को पहचान लेता है। वो उसके संवेदनशील हिस्से पर गोली मारता है, जिससे वो धड़ाम से जमीन पर गिरता है और मर जाता है। लेकिन ये सबसे बड़ी गलती साबित होती है। बबून की मौत की चीख ने जंगल में मौजूद और भी बबून का ध्यान खींच लिया। अब टीम पर दर्जनों बबून तेजी से हमला करने के लिए दौड़ आते हैं। मार्कस अब मुश्किल से ही हिल पा रहा था, इसलिए उसने खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसने कहा, जब तक मैं इनका ध्यान भटकाऊंगा तुम सब यहाँ से निकल जाना। डाली के जहर ने उसे हेलुसिनेट कर दिया था। अपनी आखिरी सांसों में उसने अपनी माँ को याद किया और मुस्कुराकर कहा,
माँ मैं आ रहा हूँ। इसके बाद टीम बड़ी मुश्किल से टेड के घर पहुंचती है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिलता उन्हें। अब उन्हें क्रिश्चियन को ढूंढना था जो दूसरा क्लाइंट था। ट्रेविस और सोनिया क्रिश्चियन के अपार्टमेंट में पहुंचते हैं। जब वो अंदर दाखिल होते हैं तो उन्हें एक भयानक दृश्य देखने को मिलता है। क्रिश्चियन मानसिक संतुलन खो चुका था। उसकी आंखों में डर और पागलपन साफ झलक रहा होता है। ट्रेविस उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, क्रिश्चियन अपनी ही बंदूक से खुद को शूट कर लेता है। ट्रेविस देखकर हैरान रह जाता है। वो जल्दी से उसके सूट की जांच करता है। तभी उसे उसके जूते में एक छोटी सी तितली फंसी हुई मिलती है। ट्रेविस और सोनिया एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। सोनिया आघात में बोलती है, एक तितली, ये सब सिर्फ एक तितली की वजह से हुआ है। हाँ, मैजिक तितली के कारण पूरी दुनिया नष्ट होने की कगार पर आ गई थी। अब ट्रेविस और सोनिया को देर नहीं करनी थी। वो जल्दी से लैब पहुंचते हैं, लेकिन उनके पीछे पीछे बबून्स भी यहाँ पहुंचते हैं। ट्रेविस सभी दरवाजों को लॉक कर देता है और टाइम मशीन को फिर से एक्टिव करने की कोशिश करता है। बाहर से बबून्स लगातार दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अब फाइनल टाइम वेव आने ही वाली थी। ठीक उससे पहले सोनिया ट्रेविस को अतीत में भेज देती है। अब सोनिया भी टाइम वेव की वजह से अपने असली रूप में आ जाती है। ट्रेविस अब अतीत में लौट चुका है। इस बार वो सीधे उस हंटिंग ट्रिप के समय पर पहुंच जाता है जब क्रिश्चियन और टेड ने टाइम सफारी बुक की थी। वो तेजी से जेनी के पास जाता है और उसे सख्त चेतावनी देता है, कैल ध्यान रखना हमारी गन की टोंग के नीचे कोई तितली ना आ जाए। साथ ही वो उसे दोबारा बायोफिल्टर को चालू करने के लिए कहता है। जैसे ये कहा जाता है, टाइम में बदलाव हो जाता है। अब सब कुछ पहले जैसा हो चुका था। ट्रेविस अचानक गायब हो जाता है क्योंकि इतिहास अब बदल चुका है। अब किसी को याद नहीं था कि गलत क्या हुआ था। यहाँ तक कि ट्रेविस को भी खुद नहीं पता कि उसने दुनिया को बचा लिया है, लेकिन जेनी को वो छोटी सी डिटेल याद रह गई। अब ट्रेविस और सोनिया के पास इस कंपनी को हमेशा के लिए बंद करवाने का सबूत था। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।